Hello friends, my name is Ashutosh Tiwari. I'm a D-Pharma student. I'm studying from Book with Teachers app and book. Today, I'm going to explain you about an interesting topic, crude drugs. So basically, आप सभी जानते हैं crude drugs क्या होता है, okay? A crude drugs is a naturally occurring and refined substance derived from organic or inorganic sources such as plants, animals, bacteria, organs, or whole organisms intended for the use in the diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in humans and other animals. बेसिकली क्रूड ड्रग्स एक नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस होता है जो कि हम डिराइव करते हैं ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, बैक्टीरिया हो गए, ऑर्गेन्स हो गए, या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटेंट फॉर द उसका पर्पस यूज किस लिए होता है, हम डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट या तो प्रिवेंशन, कोई डिजीज अगर हमारे अंदर हो जाता है या एनिमल्स के अंदर, उसलिए हम क्रूड ड्रग्स यूज करते हैं। हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के क्रूड ड्रग्स पे जो कि है एंटी डायबिटिक्स। बेसिकली एंटी डायबिटिक्स से हमें क्या समझ आता है, एंटी मीन्स किसी के अगेंस्ट यानी कि ऑपोजिट काम करना, और डायबिटिक मतलब कि ग्लूकोज लेवल का बॉडी में बढ़त होना। बेसिकली एंटी ड्रग that works to lower abnormally high glucose means sugar levels in the blood, which are characteristics of the endocrine system disorders known as diabetes mellitus. एंटी डायबिटिक ड्रग्स हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ड्रग जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर जो होता है डायबिटीज पेशेंट लोगों को उसको कम करता है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है उसको डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पर हम एंटी डायबिटिक्स के कुछ ड्रग्स देख सकते हैं, जैसे कि जिमनेमा हो गया, नीम हो गया, एलॉय, विनका हो गया, और मैनी वो, जैसा कि आप टर्मरिक भी देख सकते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे काफी ड्रग्स दिए गए हैं जो कि एंटी डायबिटिक के ड्रग्स है। ओके, हम अपने सेकेंड टॉपिक पे है जो है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स वक्त से हमें क्या समझ आता है कि हमारे बॉडी में अगर वाटर लेवल एक्सीड हो जाता है तो हम उसका फ्लो ऑफ यूरिन लेवल हमारे बॉडी में बढ़ाते हैं डायरेटिक्स की ड्रग्स देकर। एनी ड्रग दैट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ यूरिन like diuretics promote the removal from the body of excess water, salt, poison and the accumulated metabolic products such as urea। हमारे बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा वाटर हो जाता है जिसके कारण सॉल्टीनेस हमारे बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है, इनफैक्ट पॉइजन्स हो जाते हैं कभी कभी उसकी वजह से, और जो एक्यूमुलेटेड मेटाबॉलिज्म होने लगता है जो कि यूरिया नाम से जाना जाता है, उसको हम डायरेटिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, डायरेटिक्स से कुछ हम हर्बल प्रोडक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि नटमेग हो गया, सॉ पाल्मेटो हो गया, ब्लू कोशिस हो गया, बोनसेट हो गया, लिली ऑफ द वैली, गैलेंगल। यहाँ पे काफी सारी बेस्ट हर्बल डायरेटिक्स ड्रग्स है जो कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे जो कि है एंटी मलेरियल। अब एंटी से, जैसा कि अभी मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया, मींस अगेंस्ट काम करना, और मलेरियल वर्ड से आपको ये समझ आता है कि हमें मॉस्किटो बाइट की वजह से जो हमें मलेरिया डिजीज होता है उसके लिए। बेसिकली जो ये ड्रग्स है विच डिस्ट्रॉयज द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट्स इन द ब्लड, जो हमारे ब्लड के अंदर सेक्सुअल फॉर्म होते हैं पैरासाइट्स को, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बढ़ने नहीं देगा, और उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एकदम से स्टॉप कर देता है। उसका इन्फेक्शन हमारे मॉस्किटो बाइट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर नहीं होते। हम जैसा कि हम घर पे यूज करते हैं काफी सारे ड्रग्स, जैसे कि हो गया पपैया के पत्ते का जूस अगर दिया जाता है मलेरिया पेशेंट्स को, ये लोग को, तो इसका काफी रिजल्ट अच्छा होता है। इवन द मोरिंगा जो है, इसको अगर लेमन के साथ हम प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो पेस्ट है काफी बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। एंड जिंजर और द लेमन ग्रास और द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे एंजाइम्स जो कि है फोर्थ टॉपिक्स। एंजाइम से हमें ये समझ आता है कि वो हमारा एक टाइप से प्रोटीन्स है हमारे बॉडी के लिए, प्रोटीन्स जो हमें मतलब डेली नीड्स के लिए चाहिए, ताकि हम अगर यहाँ कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन्स के बिना हमारा बॉडी कुछ नहीं। अगर प्रोटीन्स नहीं तो हम चल फिर नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी करने के लिए हम लायक नहीं रहेंगे। बेसिकली एंजाइम्स क्या बोलते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that helps to speed up metabolism or the chemical reaction in our body. They build some substances and break other down, and our body naturally can produce enzymes. इसमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं जिसके वजह से प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, और हम बर्थ से ही गॉड गिफ्टेड इतने ग्रेट लकी हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के फोटोज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, द्राक्षा हो गया, सारगव हो गया, ताज हो गया, दाड़म जिसे हम हिंदी में अनार भी बोलते हैं, आंवला, गाजर,
हरिद्रा जिसे हल्दी बोला जाता है, धनिया, जीरा, कुमारी एंड मैनी मोर एंजाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक हम आते हैं जो कि है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स, द ड्रग्स एंड सब्सटेंस in which have a little therapeutic value but they have essentially used for the pharmaceutical preparations। इसमें इसका मतलब थेरापेटिक वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन इसका कैसा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए काफी यूज किया जाता है। जैसा कि देखा जाए तो एनिमल सोर्स में हो जाता है बीज वैक्स, बीज वैक्स का आजकल यूज मार्केट में होता है ऐसा रेगुलरली नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो। उसके बाद आता है हमारा वेजिटेबल्स में हो जाता है, तो जैसे कि अकाशिया हो जाता है और ट्रेगाकाथ हो जाता है। एंड इवन लास्ट जो होता है मिनरल्स में कैसा केओलिन ये सब वगैरह प्रोडक्ट जो होते हैं हम काफी अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। सो फाइनली जो कि हम इस पूरे टॉपिक्स में समझते हैं कि मैंने आपको आज आपको क्रू ड्रग्स के बारे में समझाया, क्रू ड्रग्स क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स थे वो समझाया। सो होप सो आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।